अब आ जाए जरा इसको सवाल को देख। सवाल ये कह रहा है कि ये हमारे पास है और शेड्यूल बनाना है 2023 का, सही है। ओपनिंग यानी 1 जनवरी 2023, ये डेट ये 1 जनवरी 2023 को क्या है? कॉस्ट। सर हमने पार्ट ए के अंदर दो कॉस्ट निकाली है। 90,000 का एसिड है और 120 का एसिड बी। टोटल कितना आ गया? 2,10,000, ठीक है। अब वो बता रहा है कि ऑन द सेम डेट 150,000, क्योंकि ये कॉस्ट पे हम बना रहे तो सीधा सीधा एडिशन कितने का है? 150,000 का। साल के अंदर डिस्पोज ऑफ क्या करें, क्योंकि कॉस्ट का बना रहे हैं, मशीन ए को डिस्पोज ऑफ किया तो 90,000 का डिस्पोज ऑफ मशीन ए हो गई, सही है। फाइनल वैल्यू या तो सीधी सीधी आगे 2,70,000। अब आ जाए मोटर व्हीकल के ऊपर। मोटर व्हीकल क्या चीज है भाई? कॉस्ट के ऊपर अगर आप देखें तो एक मोटर व्हीकल है हमारे पास 40,000, राइट। वही, ठीक। अब इसका टोटल निकालें। टोटल कितना हो गया इन दोनों का ऐड किया? 2,50,000। ये 150,000, ये 90,000। इसमें कुछ हुआ ही नहीं, ना एडिशन ना डिस्पोजल। तो ये कितना बन गया? 40,000। ये हो गया, और ये कितना बन गया था? 3,10,000, ठीक है। ये तो बेसिक बेसिक सी कहानी थी। असल जो वर्किंग है वो अब आपके पास डेप्रिसिएशन के अंदर स्टार्ट हो, क्योंकि इस सवाल में इम्पेयरमेंट भी दिए हुई है, तो इसमें हम ये दोनों चीजें लिख लेंगे, डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट। भाई अब आ जाए एट 1 जनवरी 2023। 2023 के स्टार्ट में डेप्रिसिएशन कितनी है? सर डेप्रिसिएशन अगर हम देखें 2023 के स्टार्ट में, ओपनिंग तो टोटल उस वक्त तक कितनी लग चुकी थी? 31,000। नहीं, तो 2023 के स्टार्ट तक टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लग चुकी थी? आप ये करें 120,000 माइनस 93,000, कितना आ रहा है? 27,000। ये देखिए, दो एसेट थे। ए के ऊपर हमने कैलकुलेट की हुई 31,500 की डेप्रिसिएशन है, और बी की 120 माइनस 93 सी भी कर ली तो कितनी डेप्रिसिएशन है? 27। इन दोनों का ऐड करें तो कितना आ गया? 27 प्लस 31,500 तो आ गया 58,500। ठीक है। अब आ जाए मोटर व्हीकल के ऊपर। मोटर व्हीकल 40,000 का एसेट है। कब लिया था एसेट, क्या बताया सवाल में? फर्स्ट है 2021। और किसके ऊपर है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर, राइट। तो अब आपने पहले लिया 40,000 का एसेट है, इंटू 0.2 किया तो कितना बच गया? 8,000, सही। 40 में से 8 गए, कितने बचे? 32। 32,000 आपने किया। ये कब आप आ गए? 1 जनवरी को लिया, 1 2022 आ गए, राइट। और 1 2023 तक पहुंचने के लिए एक और लगाएंगे आप, 0.2 किया तो 6,400 ये आ गया। 6,400, 32 में से 6,400 माइनस करें, कितना रह गया? 25,600, ठीक है। अब यानी ये रह गई कैरिंग वैल्यू, राइट। तो डेप्रिसिएशन कितनी हुई सर? क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन चाहिए मुझे नोट्स शेड्यूल में।
सो माइनस कर दिया 25,600 तो कितनी आ गई? 13,400। ये क्लियर हो गई बात? जी। अब आ जाए डिस्पोजल। डिस्पोजल के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन है? सर एक हमने डिस्पोज ऑफ किया है फर्स्ट फेब को, मशीन है, राइट? हम्म। एक की डेप्रिसिएशन जो थी वो 31,000 तो 500 पहले ही थी, प्लस एक महीने की और लगाएंगे आप, 0.1 इंटू 90,000 और एक महीने की 1/12, तो 750 ही हो जाएगी। ठीक है, 750 प्लस 31,500, तो डिस्पोजेबल के ऊपर जो डेप्रिसिएशन आ रही है वो आ रही 32,250। जी। इसको कोई डिस्पोजल है नहीं। हम्म। अब आ जाए चार्ज फॉर द ईयर। 2023 के अंदर कितना चार्ज लग रहा है? सही है ना? जी। सर एक तो आपके पास ए थी, ए के ऊपर तो 750 रुपये लगा, वो बिक गई। सही है। हम्म। बी के ऊपर, बी कितने का एसेट था? 1,20,000 रुपये का एसेट है, पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाएंगे आप 10%, हम्म। तो ये कितना होगा सर? 12,000। सर। ठीक है, आपने फर्स्ट फाइव को लिया है 1.5 लाख रुपए का, तो 10% लगाएंगे, लेकिन क्योंकि फर्स्ट फाइव को लिया है तो 11 महीने की डेप्रिसिएशन होगी। हम्म। कितनी आ गई? 13,750। 13,750। हम्म। तीनों को ऐड कर दें, कितना बन गया? 26,500। ये क्या है? चार्ज फॉर द, ये ऐड होगा, डिस्पोजल जाएगा माइनस होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर आ जाए चार्ज फॉर द ईयर, इसका कितना आया सर? 14,400, सॉरी, कितना बचा था? 25,600 का बचा है सेट। जी। 25,600 इंटू 20% है, यही है। हम्म। कितना आ गया? ठीक। 5,120। अब क्या बोल रहे हैं, एक और ऐसे लास्ट स्टेटमेंट दी हुई है। On 31st December after depreciation में provided impairment did you indicate there was impairment loss on the vehicle, vehicle के ऊपर impairment loss है, राइट? तो सीधा सीधा माइनस कर देंगे, और क्या इम्पेयरमेंट लॉस है। ठीक है, इधर आ जाएगा 2480 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसका टोटल कर लेंगे यहाँ पे। पहला आ रहा है 52,750, इसमें आ रहा है 22,000। टोटल इन दोनों का ऐड किया तो ये आ गया यहाँ पे टोटल का 72,900, लेस 32,250। इन दोनों का ऐड किया कितना आ गया? 26,500 और 5,120, 02480 आ गया 74। ये कितना आ गया? 31। 31,620। ठीक है, इस तरीके से इसका
शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट बन जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहे हैं नेम द एफिशिएंसी रेशियो विच वुड बी अफेक्टेड बाय द आउटकम ऑफ इम्पेयरमेंट रिव्यू। फिर कौन सा एफिशिएंसी रेशियो जो है वो अफेक्ट होगा, राइट? वही एसेट टर्नओवर, क्योंकि जाहिर है एसेट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, इम्पेयरमेंट एसेट अगर इसमें ये है तो नॉन करंट एसेट कट जाए, अगर आप कहना चाहते हैं। ठीक। अच्छा, कैलकुलेट द वर्किंग नेट वर्किंग एसेट टू रेवेन्यू रेशो, यही है सवाल। जी। नेट वर्किंग एसेट टू रेवेन्यू रेशो। क्या क्या दिया हुआ है हमें? Inventory, trade receivables, trade payables. क्या क्या इन्वेंट्री? 2022 की 76,000 है, 2023 की 11,112,000। ट्रेड रिसीवर्स लिखते हैं 48,000, 56,000। नेट वर्किंग रेशो तो निकाल, वर्किंग एसेट रेशो ना, तो नेट वर्किंग एसेट तो निकालें। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखे ना, इन्वेंट्री है 112,000, ट्रेड रिसीवेबल है 48,000। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? तो नेट करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल माइनस कर दे 31 का, एक 129,000 के हो गए। हम्म। और ऊपर रेवेन्यू दिया हुआ है जी। 322,500 का। क्या बोल रहा है? नेट वर्किंग कैपिटल टू ये जी 0.4। कितना आ गया? ये 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो 40 आ जाएगा। 40%। ये रेशियो बोले तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। जी जी। 40%। Sure. Assess the effect of the change in formula would have, the change in formula would have on the net working assets to revenue. सवाल के अंदर कह रहा है स्टेटमेंट नंबर 3, क्या कह रहा है? डायरेक्टर्स कैलकुलेट रेशियोज ऑन ईयर एंड बैलेंस, सही। दे आर नाउ कंसिडरिंग यूजिंग एवरेज। तो अब आप बोलेंगे कि यूजिंग एवरेज बैलेंसेस सॉरी, लिखे द एवरेज वैल्यू ऑफ नेट वर्किंग एसेट्स would be lower, would be lower, would be lower than the closing value
Because the value of the net working assets has increased during the year. Has increased during the year, which would cause but हाँ this would cause the ratio to be lower. सही है, लोअर हो जाएगा रेशो. अब वो उसी के ऊपर कह रहे हैं कि परसीव परफॉर्मेंस के ऊपर आप बात करें क्या क्या चेंज इन फॉर्मूला का होगा. तो द लोअर रेशो द लोअर रेशो the lower ratio would make the business look more efficient as the business seems to require fewer net working assets. As the business seems to require fewer net working assets to generate the same amount of revenue. अब पार्ट नेक्स्ट कह रहे हैं एडवाइस the directors whether or not they should use average figures when calculating the net working asset to revenue ratio in the future. Justify your answer.